पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद, मार्केट में कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज़ करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। इजलास में पंजाब काबीना से फ्लोर मिलों को गंदम रिलीज़ करने और हतमी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी लेने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि काबीना की मंजूरी के बाद फ्लोर मिल्स को मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त नहीं सुन सकते। सिंध हाई कोर्ट ने स्टील लेबर यूनियन की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और हज़ारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के मामले पर समाअत हुई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत पैदावार और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को इस हालत में पहुंचाने के ज़िम्मेदार मुलाजिमीन हरगिज़ नहीं। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से स्टील मिल्स को खसारा हुआ। पीटीआई हुकूमत ने भी 2 साल में स्टील मिल्स चलाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। एक तोला सोने की कीमत 1,03,100 रुपये। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने के बायस मकामी मार्केट में 1100 रुपये के इजाफे से एक तोला सोने की कीमत 1,03,100 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपये के इजाफे से 88,391 रुपये हो गई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाक फौज की शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में चीनी वफद की क़यादत मेजर जनरल डॉक्टर ज़ाओ फ्यू कर रहे थे। आर्मी चीफ ने चीन की तरफ से फौरी मदद, मेडिकल सप्लाई और माहिरीन की टीम भेजने पर शुक्रिया अदा किया। ISPR ने बताया कि मुलाकात में कोरोना वायरस का फैलाव रोक और पाकिस्तान के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आलमी तावन नागज़ीर है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान की नज़ेबा गुफ्तगू पर स्पीकर असद कैसर बरहम हो गए। नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार करते हुए रोलिंग दी कि किसी को भी ऐसे अल्फाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिनसे इस ऐवान और इसके अरकान की तौहीन हो। तज़हीक अमेज़ रिमार्क्स पर कार्रवाई कर सकता हूँ। अगर हुकूमती रुकन ने गैर पार्लिमानी और नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। कल और पहले भी कादर पटेल ने नामुनासिब और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इस मामला की वीडियो निकलवाऊंगा और जायज़ा लेकर एक्शन लूँगा। अहमद शहजाद साथी क्रिकेटर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। इंग्लैंड जाने वाले 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अहमद शहजाद की जानब से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया पैगाम जारी किया गया। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मैक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने साथी क्रिकेटर्स की जल्द सेहतयाबी के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि मेरे 10 साथी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट के नताइज मस्बत आए हैं।